एक युवक बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े सपने थे। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। वह बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी हासिल करना था। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके पास बहुत कम समय है, इसलिए वह अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे। उन्होंने सफलता पाने के लिए कई बार कड़ी मेहनत की, लेकिन वह हर बार असफल रहे। उन्हें कुछ सफलता मिली, लेकिन वह कभी भी अपने वांछित परिणाम हासिल नहीं कर पाया। इससे वह काफी परेशान रहता था। वह सोचता रहा कि कहां कमी रह गई। वह अधिक मेहनत करके सफल क्यों नहीं हो पाता, दूसरों की तुलना में तेज। यह सवाल उन्हें अक्सर बहुत परेशान करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शायद उसे नियम और रहस्य मालूम नहीं थे, जिसका उपयोग करके वह उपलब्धि हासिल कर सकता है। कम समय में बड़ी सफलता। जिस दिन उसे यह समझ आ गया, वह ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो उसे समझा सके, सफलता के नियम एवं रहस्य विस्तार से बताए। और फिर एक दिन उसे पता चला, ऐसा गुरु अपने एक मित्र के माध्यम से, जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह लोगों की समस्याओं को समझते थे और उनका समाधान खोजे बड़ी बुद्धिमत्ता और सरलता के साथ ही वह समझाने में भी माहिर थे, यहां तक कि सबसे कठिन चीजें भी बहुत सरल शब्दों में। जैसे ही उन्हें गुरु के बारे में जानकारी मिली, युवक सीधा चला गया। अगले दिन गुरु के आश्रम में। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से आने का कारण पूछा। युवक कहने लगा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनाना और बनना चाहता हूं। मैं बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह सब समय पर हासिल करना होगा। मैंने जल्दी सफल होने के लिए कई बार कोशिश की, कड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे कभी भी वांछित परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है मुझे इसके बारे में जानने की जरूरत है। सफलता के वो महत्वपूर्ण नियम और रहस्य, जिसका प्रयोग करके मैं बड़ी सफलता हासिल कर सकता हूं थोड़े ही समय में। क्या आप मुझे इनके बारे में विस्तार से बता सकते हैं, नियमों और रहस्यों के बारे में? मैं वादा करता हूं कि मैं उन नियमों का पालन जरूर करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने एक ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून देखा युवक की आंखों में। वह कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार थे और सफल होने के लिए महान बलिदान करें। बौद्ध भिक्षु गंभीर स्वर में कहने लगा, उसकी आंखों में देखते हुए, आज मैं आपको 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिसका यदि आप पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं, आप 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। इन नियमों का पालन करें और पूरी ईमानदारी से इनका पालन करें। पहला नियम यह है कि सबसे पहले अपना दिमाग खोलें इस संभावना के लिए कि हां, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में हो सकता है। आपको अपने मन को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको अंदर से इस बात पर पूरा विश्वास नहीं होगा कि आप अपने 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी हासिल कर सकते हैं, तब तक तुम नहीं कर पाओगे। इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं। कोई भी लक्ष्य हमारे मन में पूरा होता है, बाहरी दुनिया में इसे पूरा करने से पहले एक बार। इसलिए इस संभावना को स्वीकार करें। बिल्कुल एक विद्यार्थी की तरह जिसने पूरे 1 साल तक ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले वह सब कुछ भूल जाता है और पढ़ाई में डूब जाता है और इतनी मेहनत करता है कि उसके नतीजे हर किसी को हैरान कर देते हैं। जब वह छात्र पूरा कर सकता है अपनी मेहनत से 1 साल की पढ़ाई 1 महीने में की और एकाग्रता, तो फिर आप अपने लक्ष्य हासिल क्यों नहीं कर पाते? सफलता के नियम सभी के लिए समान रूप से काम करते हैं। दूसरा नियम, 10 महीने के लिए गायब हो जाएं। अगले 10 महीनों के लिए भूल जाइए कि कोई आपका है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को भूल जाओ। कोई तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। जिसे रहना है वो रहेगा। बस 10 महीने के लिए अपने सभी दरवाजे बंद कर लीजिए और इन सभी परेशान करने वाली चीजों से दूर रहें। इसका मतलब है कि आपको दुनिया से गायब हो जाना होगा 10 महीने तक, ऐसे जैसे कि आप वहां थे ही नहीं। आपको खुद को अपने मन और शरीर से दूर रखना होगा 10 महीने के लिए अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ। 10 महीने कोई बहुत लंबा समय नहीं है। सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन आपको भी देखना चाहिए जिनके लिए आप ये बलिदान दे रहे हैं, चाहे वह आपके दोस्तों के लिए हो, चाहे आपके पड़ोसियों के लिए हो या आपके लिए हो। इन 10 महीनों में यदि कोई आपके और आपके लक्ष्य के बीच आ रहा है,
चाहे वह कितना भी अमीर या प्रभावशाली क्यों ना हो। अगर वह बकवास कर रहा है तो वहां से गायब हो जाओ। अगर आपके दोस्त और रिश्तेदार आपको इनवाइट कर रहे हैं अपने स्वयं के कारणों से बाहर घूमना, फिर उन्हें मना कर दो, क्योंकि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे तुम जाओ या न जाओ, लेकिन आप अपने जीवन में एक कदम पीछे जरूर हटेंगे। गपशप करने वाले दोस्तों के उस समूह से दूर हो जाओ। उन लोगों के प्रति बुरा व्यवहार करना बंद करें जो आपका समय बर्बाद करते हैं। अगर कुछ रिश्ते खराब हो जाते हैं तो ठीक है। अपनी नींद और ऊर्जा दूसरे लोगों पर बर्बाद करना बंद करें। पूर्णतः स्वार्थी बनो, केवल अपने बारे में सोचो। आपके लक्ष्य, उद्देश्य, योजनाएं और परिवार, बस उन सभी विचारों को अपने मन में जला दो जो कुछ भी आपको उनसे दूर ले जा रहा है। तीसरा नियम, एक सही गुरु खोजें। अगर आप किसी काम में जल्दी सफल होना चाहते हैं और इसके शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए आपको लोगों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जिनके पास इसका केवल औसत दर्जे का ज्ञान है, बल्कि आपको सीधे उस आदमी के पास जाना चाहिए जो पहले से ही उस काम के चरम पर है, क्योंकि वही व्यक्ति आपको सबसे अच्छा सिखा सकता है शीर्ष पर कैसे पहुंचे। उन्होंने सभी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया है जिसका तुम्हें भविष्य में सामना करना पड़ेगा। तो वह आपको अपने अनुभवों से चीजें सिखा सकता है, पर आपको खर्च करना होगा। स्वयं को सीखने में बहुत समय लगता है, इसलिए 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा करना है। आपको सबसे सफल लोगों में से एक बनाना होगा, आपके क्षेत्र का आपका मास्टर, आपके मार्गदर्शक के रूप में। दोस्तों, चाहे पैसा हो या सफलता, दोनों को 3x स्पीड से हासिल किया जा सकता है। इसके लिए बस सही मार्गदर्शन, फोकस और कड़ी मेहनत की जरूरत है। चौथा नियम, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। तय करें कि आपको क्या हासिल करना है और कितने समय में हासिल करना है। आपके पास आपका लक्ष्य स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने होशियार हैं, कितने बुद्धिमान हैं, आपका दिमाग कितना तेज है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं हर दिन अपने लक्ष्य की ओर, तो आप कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। बड़ी सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य का होना सबसे महत्वपूर्ण है। मानव स्वभाव के बारे में एक बात वह यह कि यदि आपका लक्ष्य बहुत आसान है तो आप उसे छोड़ देंगे, और भले ही आपका लक्ष्य बहुत कठिन हो, असफलता के कारण आप फिर भी इसे छोड़ देंगे। इसलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए कि ये कठिन है लेकिन इन्हें पूरा किया जा सकता है। अगली बात, आपके जीवन के लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपकी 3 से अधिक प्राथमिकताएं हैं, यानी 6-7 ऐसी चीजें जो आप महसूस करते हैं समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये सब करना जरूरी है, फिर एक भी काम नहीं है उनमें से जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। 3 से अधिक प्राथमिकताएं रखने का अर्थ है वहां एक भी प्राथमिकता उस लायक नहीं है। प्राथमिकता का अर्थ है उद्देश्य, यानी जो कुछ है बस यही है, और केवल इसी समय में उद्देश्यहीनता का अर्थ है लटका हुआ, दुखी और अव्यवस्थित जीवन। उद्देश्य का अर्थ है मौज मस्ती। आपको पता है आप क्या चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई उद्देश्य नहीं है तो वह सदैव मूर्ख ही बना रहेगा। अधिकतर लोगों के जीवन का नियम बड़ा अजीब होता है। वे नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं और वे बस व्यस्त हैं। तो अगर आपको 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में हासिल करना है तो आपका लक्ष्य आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। 5वां नियम, लक्ष्य हासिल करने के लिए विस्तृत योजना बनाएं। देखिए कौन से हैं 3 सबसे अहम काम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। उनका पता लगाएं और फिर तोड़ें। उन कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। अपने 10 महीने के लक्ष्य को दिन, सप्ताह और महीनों में विभाजित करें और सुनिश्चित करें कि आप काम पूरा कर रहे हैं, आप हर दिन कर रहे हैं। और इसके लिए आपके पास 3 ठोस कारण होने चाहिए। आप यह लक्ष्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? याद रखें, आपका कारण जितना मजबूत होगा, इसकी संभावना उतनी ही अधिक है कि आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। हर दिन अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखें और महसूस करें कि जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। इसे महसूस करने और अनुभव करने का प्रयास करें। साथ ही खुद से यह सवाल पूछना भी जरूरी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना आवश्यक है? आपको और क्या छोड़ना होगा?
आपको अपने लक्ष्य के बारे में भी पता होना चाहिए। आपका लक्ष्य कितना कठिन है, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तुम्हें कितना बलिदान देना पड़ेगा, इसका अंदाजा आपको भी है। छठा नियम, मजबूत एकाग्रता विकसित करें और अपने भीतर अनुशासन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं, आज हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह है ऐसा कभी कभी ही महसूस होता है। उस दिन को याद करो जब तुम बहुत एकाग्रचित्त थे, आपको बहुत सारा काम करने का मन हुआ, आप ये सोच ही नहीं पाए मैं इसे कल से करूंगा। आपके अंदर एक उत्साह था, आपके अंदर एक ऊर्जा थी। सोचिए अगर आपके साथ भी ऐसा हर दिन होने लगे तो फिर आप अपने जीवन में क्या हासिल नहीं कर सकते। आलस्य, थकान, कुछ भी करने का मन न होना, विचलित होना, हार मानने जैसा महसूस होना, बार बार काम बदलना, इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका ध्यान अपनी उलझन पर काबू पाने पर होना चाहिए। हमें प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। आपका सबसे अच्छा समय वह है जब आप उत्साहित हों, केवल वही करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के बाकी सारे काम बाद में किए जा सकते हैं, पहले दिन आप जो भी काम कर सकते थे, अगली बार इसे कम समय में करने का प्रयास करें। दर्द सहो, कुछ समय बाद आपका शरीर और दिमाग इसे स्वीकार कर लेगा। फिर एक दिन ऐसा करना आपके लिए मजाक बन जाएगा। हासिल करने की राह में जो रुकावट आती है, आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे छोड़ दें, इसे अलग रख दें या बाद के लिए अलग रख दें जब हम ऊर्जावान, उत्साहित और केंद्रित महसूस कर रहे होते हैं। तब हम 10 घंटे का काम 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। और अगर ये ऊर्जा और एकाग्रता आपके अंदर हमेशा बनी रहे तो आप 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में भी पूरा कर सकते हैं। सफल लोग दुनिया की सारी मौज मस्ती को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने काम में मनोरंजन तलाशते हैं। सबसे सफल लोगों के पास कहानियां होती हैं, उन्होंने लगातार एक ही काम कितना किया। कहानी यह नहीं है कि उसके पास कितना ज्ञान था। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखिए, उसके काम को गिना जाता है, उसके ज्ञान को नहीं। बहुत से लोगों के पास ज्ञान है, लेकिन बहुत कम लोग सक्षम होते हैं लगातार कार्य करना। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान के साथ साथ कड़ी मेहनत और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इसके उदाहरण मिल जाएंगे कि जिनके पास कम ज्ञान है अक्सर अधिक ज्ञान वाले लोगों से आगे निकल जाते हैं। और इसका कारण है निरंतर प्रयास। सफलता न तो ज्ञान पर निर्भर है, न तेज दिमाग, न पैसा, न जान पहचान। सफलता निरंतर प्रयास की गुलाम है। बात ज्ञान की नहीं है, सारा संसार ज्ञान ले रहा है, उसके बाद उसे ज्ञान का उपयोग करना होता है दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमानी से। 90% लोग उपयोग ही नहीं कर रहे हैं उनके मन में ज्ञान। वे ज्ञान लेकर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दुनिया में सफल और अमीर लोग वो बन गए हैं जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया है ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस पर। आप तो इतने ज्ञानी हैं, कड़ी मेहनत हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति को पीछे छोड़ देती है जब बुद्धि वाला व्यक्ति परिश्रम नहीं करता। एक मूर्ख व्यक्ति एक प्रतिभाशाली आलसी व्यक्ति को आसानी से हरा सकता है अपनी निरंतर मेहनत और प्रयास से। सफलता के लिए ध्यान और ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन भटकते मन पर ध्यान केंद्रित करना सबसे कठिन है। दूसरी बात है अनुशासन और समय पर काम करना। इस दुनिया में ज्यादातर सपने मारे जा चुके हैं काम को टालने की आदत से। ज्यादातर सपने अलग सिनेमा के रहे हैं। ये कहने की आदत कल करूंगा, बाद में करूंगा, इसने कई लोगों को उनके बुढ़ापे में पछतावा करवाया है। काश मैंने एक बार और कोशिश की होती। 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में हासिल करना, गहन एकाग्रता और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। 7वां नियम, जिम्मेदारी लें और जवाबदेह बने। अपने काम के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बने और इसके प्रति जिम्मेदार रहें। एक ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसके प्रति आप जवाबदेह हो सके। कौन? यदि आप कोई काम करने का वादा करते हैं, काम पूरा हुआ या नहीं, इस पर आपसे सवाल कर सकते हैं और आपको उसे जवाब देना होगा। ऐसी जिम्मेदारी और जवाब आपको अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता और आपको समय पर काम पूरा करने के लिए बाध्य करता है। वह व्यक्ति जिसके प्रति आप जवाबदेह होंगे आपके माता पिता या शिक्षक हो सकते हैं। 8वां नियम, लगातार नई चीजें सीखना और अपनाना। यदि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है
ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई लक्ष्य बना लिया है और यह आपकी योजना के अनुसार पूरा किया जाएगा। आप हर दिन कड़ी मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहो। ऐसा नहीं होगा। बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। कभी कभी आप बहुत मेहनत करेंगे और आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर आप मेहनत करते रहेंगे लेकिन आपको परिणाम नहीं मिलेगा। तुम ऐसे ही नीचे आओगे, फिर तुम फिर ऊपर जाओगे और ऐसा कई बार होगा। तब जाकर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा विश्वास यह चीज स्वीकार कर पाएंगे कि हाँ, मुश्किलों के बाद भी तुम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। बात बहुत ही साधारण है, बदलाव प्रकृति का नियम है। इसलिए लगातार नया सीखते जाओ, अपने पुराने बेकार विश्वासों को तोड़ते जाओ और समय के अनुसार नई चीजों और नए तरीकों को अपनाते जाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। अब उस युवक को समझ आ चुका था कि उसे जल्दी सफलता हासिल करने के लिए क्या क्या करना है। उसने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए और साथ ही कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद।